जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। आज हम अकाउंट का कंपनी के अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे। फॉरफीचर एंड री इशू से जुड़े हुए एक क्वेश्चन देखेंगे। कंपनी के में अंशों के हरण और उनके पुनर्निर्गमन से संबंध में प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये है क्वेश्चन कि एक कंपनी 12,000 अंशों को निर्गमन करती है और उन 12,000 अंशों में एप्लीकेशन एवं अलॉटमेंट की मांग एक साथ की जा रही है, जो 60 रुपये है और प्रीमियम पे निर्गमन है एट प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल 25 रुपये पर शेयर एवं फाइनल कॉल 25 रुपीज़ पर शेयर है। और क्या कहते हैं, फॉरफीचर है कॉल इन एरियर आपका 200 शेयर पे है। इन्हीं 200 शेयर का फॉरफीचर करना है और इन 200 शेयर में से 80 शेयर 80 अंशों को पुनर्निर्गमन करना है, रीइशू करना है। उसी के संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ करना है। आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इशू 12,000 शेयर एट द रेट 100 रुपीज़ पर शेयर एट 10% पर प्रीमियम। अर्थात एक शेयर को 10% प्रीमियम पर इशू करना है। एक शेयर की वैल्यू आपका 100 रुपये है, तो 100 का 10% निकालेंगे 10/100, तो 100 से 100 कट जाएगा। प्रीमियम की राशि कितनी हुई? 10 रुपये। प्रीमियम की राशि कितनी हुई? 10 रुपीज़ हुआ। तो अब आइए देखिए कह क्या रहा है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 60 रुपये मांग रहे हैं, 60 रुपीज़ मांग रहे हैं। 60 रुपीज़ में 10 रुपये घटा देंगे प्रीमियम, तो मेरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हुआ? 50। 60 में से 50 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का हुआ और 10 रुपये प्रीमियम का हुआ। फर्स्ट कॉल पे आपका 25 रुपीज़ मांग हो रही है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 25 रुपीज़ मांग हो रही है, और साथ में कर रहा है शेयर कॉल इन एरिया 200 शेयर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 200 शेयर पे पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, और साथ में फॉरफीचर करना है। फॉरफीचर ऑफ शेयर 200 शेयर, इन 200 शेयर को हरण करना है फाइनल कॉल के बाद, और साथ में कर रहा है री इशू ऑफ शेयर 80 शेयर। इन 200 शेयर में से 80 शेयर को हमें क्या करना है? 70 रुपये पर अंश, 70 रुपीज़ पर शेयर के रूप में हमें इशू करना है, री इशू कर देना है। कह रहा है कंपनी के बुक में क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट जर्नल लेजर बनाना है। तो चलिए आइए बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम प्राप्त करने की एंट्री अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एक साथ है, तो उसको पहले मांग करेंगे, प्राप्त करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। री इशू और क्या कहते हैं फॉरफीचर के अंत में एंट्री होगी, वहाँ पे हम बाद में बात करेंगे। ये पहले जो होगा उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। डेट 5 पार्टिकुलर LF अमाउंट चलिए जी, सबसे पहले हम अलॉटमेंट और एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे। यहाँ एक साथ मांग किया हुआ है, तो सीधे हमें एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, साथ में 10 रुपये टू
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व account being share application and allotment money received। हाँ जी, चलें। एक साथ मांग है तो हम एप्लीकेशन को पहले प्राप्त करते हैं ना, पहले प्राप्त करते हैं फिर ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ अलॉटमेंट भी साथ में मांग लिया तो इसलिए अलॉटमेंट को हमने जोड़ दिया, जबकि हमें पता है कि जब हम अलॉटमेंट को एप्लीकेशन के बाद मांग करते हैं, लेकिन यहाँ एक साथ मांगा है तो एक साथ मांग करने पर, ड्यू करने पर हम एक साथ ही दिखाएंगे, प्राप्त करेंगे। पहले बैंक के में एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट मिलेगा और साथ में 10 रुपये प्रीमियम है। तो आइए चलते हैं सर। तो 12,000 शेयर है, 12,000 शेयर की 12,000 शेयर 50 रुपये हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांगना है और 10 रुपये प्रीमियम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम पे मांगेंगे 12,000 गुणे 10 के हिसाब से। तो चलिए आइए, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000 गुणे 10 के हिसाब से मेरा 1,20,000 रुपये 1 2 3 4 होगा। और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 1 2 3 4, 6 लाख रुपए टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 60,000 रुपये क्रेडिट होगा। टोटल हमें कितना मिला? टोटल हमें मिला 60 और 12 72, 7,20,000, 7,20,000 रुपीज। गाइस हो गया। अब जैसे हम एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो आइए जी चलिए करते हैं। तो करेंगे, मेरा होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being transformed being ट्रांसफर्ड में कितना हमें ट्रांसफ़र करना था? 7,20,000 रुपये, 7,20,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। यहाँ तक समझ में आया? अब मेरा फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल प्राप्त करेंगे एरियर में, कॉल इन एरियर मेरा सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे। तो हम वहाँ के एरियर को दिखाएंगे, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। आइए देख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। चलिए शेयर फर्स्ट कॉल की मांग करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल 25 रुपये मांगना है, 20 बनेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसलिए मांग करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share first call money due। हाँ जी, हमें 25 रुपीज़ 12,000 शेयर पे मांगना है। तो 12,000 शेयर पे मांगना है तो 25 12
25 तहाँ में 250, 25 दूना 50, 3 लाख रुपए। 12,000 में 25 से गुणा करेंगे, 3 लाख रुपीज मेरा आएगा, ड्यू होगा। 3 लाख रुपये मेरा क्या होगा, ड्यू होगा। हो गया। अब इसको प्राप्त करेंगे, यहाँ मेरा कोई एरियर नहीं है, बैंक एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर हर्षकाल अकाउंट। चलिए बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कितना मांग के थे, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपये हम यहाँ पे दिखा देंगे, बैंक के प्राप्त हो गया, हमें हो गया। अब हम शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की मांग करेंगे। उस मांग तो पूरी राशि से होगी, न प्राप्त होना बैंक अकाउंट में एंट्री होगी कालीन एरियर की, प्राप्त तो पर मांग तो करें। तो मांग करेंगे तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। एंट्री यहीं बना देते हैं, देख लीजिए। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू 25 रुपीज़ पर शेयर है मेरा, और 12,000 शेयर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3 लाख शेयर आएगा। तो चलिए 3 लाख रुपीज़ हम फाइनल कॉल पे फिर ड्यू कर लिए। अब यहाँ हमें प्राप्त करना है, लेकिन एरियर यहाँ है, एरियर को ध्यान में रखते हुए करना है। तो आइए चलिए चलते हैं उसकी तरफ। हाँ चलिए, अब हम फर्स्ट कॉल प्राप्त हो गया, सेकंड कॉल ड्यू कर चुके। अब हम फाइनल कॉल सेकंड कॉल को मांग प्राप्त करेंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एरिया है, ध्यान में रखना है, 200 शेयर पे। तो एंट्री बनेगी शेयर कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। हमें प्राप्त करना था 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपीज हमें प्राप्त करने थे, और 200 शेयर पे हमें 25 रुपए के रिसीट प्राप्त नहीं हुआ। कॉलिंग एरियर है यहाँ पे, देखिए ऑन सेकेंड का फाइनल कॉल पे। तो मेरा 25 दूना 50, 5,000 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो मिला क्या, बैंक में डेबिट कितना हुआ, 3 लाख में से 5,000 घटा देंगे, 2,25,000, 2,95,000 रुपये मेरे बैंक में डेबिट होंगे, अर्थात बैंक में प्राप्त हुए 2,95,000 रुपये। हो गया।
अब हमें इन्हीं 200 अंशों को क्या करना है, फार फीचर करना है। जब हमें 200 अंशों को फार फीचर करना तो आइए करते हैं। हमने एंट्री बताया था कि जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तो उस दशा में मेरी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फार फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं बैंक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, मतलब जिस कॉल पे पैसा प्राप्त न हुआ हो। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है। तो प्रीमियम की राशि को हमें भी बताया था कि प्रीमियम की राशि अगर प्राप्त हो गई है तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक वीडियो में बताया था, इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें ये बताया गया था कि हम प्रीमियम की राशि अगर प्राप्त हो गई है तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, उस अमाउंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल शेयर की जो फेस वैल्यू है उसी को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, एंट्री बनाते हैं। पहले फार फीचर की एंट्री, फार फीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले लिख लेते तब बताते हैं। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट, और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो जहाँ पैसा नहीं मिला होगा उसी को लिखेंगे केवल। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बीइंग 200 शेयर फॉर फीचर इतना लिख सकते हैं। तो आइए जी, हम बताए थे शेयर कैपिटल डेबिट होगा कितनी राशि से, अंशों पर मांगी गई कुल राशि से। अगर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो प्रीमियम की राशि को छोड़ देंगे। तो अंशों पर मांगी गई कुल राशि 25 15 और यहाँ पे 15 100 रुपये मांगे गए हैं। टोटल कितने मांगे हैं, 100 रुपये। प्रीमियम को छोड़कर शेयर कितना है, 100 रुपये का है। टोटल शेयर हमने केवल 100 रुपये का ही मांगा। कितने शेयर को हरण करना है, 200 शेयर को। 200 200 मल्टीप्लाई 100 मेरा शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद आइए फार फ्यूचर को थोड़ी छोड़ दीजिए। आइए टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल का, शेयर कॉल जो क्रेडिट होता है वह एरियर की राशि होता है, जो राशि प्राप्त नहीं हुई है। एरियर कितना नहीं मिला हमें, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला, 25 रुपीज़ 200 शेयर पे। तो चलिए 200 शेयर को जो कर रहे हैं 200 मल्टीप्लाई 25 यहाँ हम किए हुए हैं, एरिया दिखा भी रहा है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अंशों पर प्राप्त कुल राशि, जितना हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक ना। तो कितना मिला, ये प्रीमियम की राशि को छोड़ देना है। 25 यहाँ और 50 यहाँ, अर्थात 75 रुपीज़ मिला है। कितने शेयर पे, 200 पे है ना। 200 मल्टीप्लाई 75 के लिए करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल का में कितना हो जाएगा, 5000 रुपये, क्योंकि यहाँ दिया 200 मल्टीप्लाई 25। इसका मल्टीप्लाई हम कर, इसका चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये। अब फार फीचर में आते हैं तो 200 गुणे 75, 75 दिया है तो 75 दूना 150, 75 दूना 150 और 2 जीरो और लगा देंगे। मेरा आएगा 15,000 रुपये टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अर्थात
200 शेयर पे हमने हरण कितना किया है, पैसा जब्त कितना किया है, फॉरफीचर 15,000 और 5,000 रुपये एरियर है और 20,000 रुपये हमने कुल मांगा था। इस तरीके से मेरा फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है, इन्हीं शेयर को री इशू करना है। इन्हीं शेयर का क्या करना है, 200 शेयर में से केवल 80 शेयर को इशू करना है, 80 अंशों को इशू करना। आइए उसके संबंध में भी जर्नल एंट्रियाँ देखते हैं, इसको देख लें एक बार। हाँ आइए, अब हम इन्हें री इशू करना है। तो री इशू के संबंध में थोड़ा हम समझ लें एंट्री क्या होती है। री इशू के संबंध में मेरी एंट्री क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे, तब उसके बाद हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब देखिए, जब अंशों को हम री इशू करते हैं तो अंशों को अगर हम क्या कहते हैं, एट पर पे इशू करते हैं तो मेरी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर सम मूल्य पे अंशों का पुनः निर्गमन किया जाएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। री इशू या पुनः निर्गमन का मतलब ये होता है कि हरण किए गए अंशों को, ठीक ना, कंपनी अगर पुनः निर्गमन कर दे, मतलब क्या कहते हैं, कंपनी पुनः जनता को इस निर्गमित कर दे, तो उस प्रक्रिया को हम पुनः निर्गमन या री इशू की प्रक्रिया करते हैं। इसके संबंध में अगर सममूल्य पे अंशों का निर्गमन किया गया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर अंशों का छूट पे डिस्काउंट पे निर्गमन किया जाता है, इशू किया जाता है, तो मेरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब आइए हम इसके संबंध में देखते हैं एंट्री मेरी क्या कर रही है। कह रहा है कि 80 शेयर 70 रुपीज़ पर शेयर। अब आप ध्यान देना, 80 शेयर इशू किया जा रहा है 70 रुपये पर शेयर। शेयर की फेस वैल्यू कितना, 100 रुपये। तो 30 रुपये जो हुआ, 30 रुपीज़ जो मेरी हुई है, तो वो क्या हो गया, मेरा डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट और एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग 80 शेयर रीइशू एट 30 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट 30 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया गया। आइए जी चलते हैं। अब यहाँ भी समझने की बात है, शेयर कैपिटल डेबिट होगा पेड वैल्यू जितना हमें प्राप्त होना है। तो 80 शेयर इशू किए हैं, 80 शेयर इशू किए हैं, 100 रुपये वाले हैं, तो 100 रुपये के हिसाब से मेरा 8,000 रुपये शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 80 रुपये 80 मल्टीप्लाई 30 रुपये डिस्काउंट है, ये मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 3 की 24, 2,400 रुपीज़। बैंक में डेबिट जो हमें प्राप्त हो रहा है 80 शेयर का ही मिलेगा, केवल 80 मल्टीप्लाई कितना 70 रुपये होगा, 5,600 रुपीज़ हमें बैंक में प्राप्त होगा। इसको सही से लिख देते हैं,
5,600 उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो मेरा बैलेंस होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक ना। जो अंतर की राशि होती है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ बता दें, शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर अकाउंट का उतना ही बैलेंस ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल रिजर्व में जितने अंशों का हम री इशू किए होंगे। अगर हम 200 अंशों का इशू किए होते तो सीधे मेरा 50,000 जो हमें वहाँ पे प्राप्त हुआ था फॉर फ्यूचर पे, हरण वाले पे, फॉर फ्यूचर वाली जो एंट्री किए थे वहाँ पे 15,000, उसमें से हम अंतर की राशि को इसको घटा के ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ गई कि हमने 200 में से केवल 80 अंशों का ही हरण किया। तो 80 अंशों का ही 80 अंशों का ही री इशू किया। तो इन 80 अंशों का ही जो फॉर फ्यूचर का बैलेंस होगा उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। आइए चलिए करते हैं इसको। तो पहले एंट्री बनाते हैं। चलिए आइए जी एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनेगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, शेयर फॉर फ्यूचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट being transferred made। अब देखिए इसमें हम 3,600 रुपये 3,600 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक ना। 3,600 रुपये 3,600 रुपये हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, इसको निकाल के दिखा रहे। स्पेस नहीं है, थोड़ा इसको साफ करेंगे, वह इसको आप देख लें। तो निकाल के दिखाते हैं कैसे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 3,600 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए, इसकी गणना करते हैं। आइए जी, अगर हमने फॉर फ्यूचर किया था 200 शेयर पे, 200 शेयर पे हमने कितना फॉर फ्यूचर किया था? 15,000 रुपये। कितना ट्रांसफ़र फॉर फ्यूचर हुआ था? 50,000 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र किया। क्या कहते हैं, फॉर फ्यूचर किया था। तो एक शेयर पर हमने कितना फॉर फ्यूचर करेंगे? हमें पता है मैथमेटिक रूल, अगर अधिक क्या करते हैं, अधिक का दिया हो कम का निकालना तो डिवाइड करते हैं। तो आइए जी, तो हम 15,000 बटे 200 करेंगे। अब करें 80 शेयर की वैल्यू निकालना है ना। 80 शेयर पे कितना फॉर फ्यूचर हुआ था? तो 80 शेयर पे अब कम का दिया हो अधिक का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं 80 शेयर पे मेरा, तो 15,000 बटे 80 मल्टीप्लाई 15,000 बटे 200 गुणे 80। चलिए जी इसको डिवाइड कैंसिल करें। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 15 चौको 60। 6,000 रुपये हमने 80 शेयर पर प्राप्त किया, हरण किया फॉर फ्यूचर, और हमें मिला कितना? और कितना डिस्काउंट देना पड़ा था? 2,400 रुपये। हमें 2,400 रुपये
₹2400 छूट पे निर्गमन करना पड़ा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। री इशू किंटी बनाए थे, उसमें ₹2400 था ना, ₹6000 हमने हरण किए, जब्त किए, और ₹2400 हम यहाँ से छूट दे दिए, तो 2400 घटा देंगे ना, 6000 में से कितना आया, 3600 आया। यही मेरा कैपिटल CR रिजर्व अकाउंट, CR अकाउंट मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है। इस तरीके से हम इसकी गणना की है, एक बार आप देख लें इसको। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक अलग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। हमें आपका सहयोग और आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।